यहाँ चढ़ाई का सामान है। लगता है कोई ऊपर से उतरा है। जिसने यह सामान छोड़ा उसने शायद वो मशीनें भी मारी होंगी जो हमें पहले मिली। तो वे अब कहाँ हैं? उफ, ये बदबू कैसी है? ठीक है, वेरेल कुछ सूंघ रहा है। चलो देखते हैं क्या है। लगता है कुछ बड़ा ऊपर से आया है। सीधा शिविर के बीच से होकर गुजरा और फिर दीवार को तोड़कर निकल गया। हमें उस दरार में विद्रोही को देखना चाहिए। मैं सोच रहा था यह सिर्फ देखने के लिए है। यह देखने के लिए नहीं है, इससे नुकसान हो सकता है। हमें इससे दूर रहना चाहिए। और उस मशीन ने पूरा शिविर तबाह कर दिया। अब पता नहीं यह कौन सी मशीन थी। वो मशीन ऊपर की दीवार तोड़कर आई और सामने से निकल गई। पर उस मशीन से लड़ाई शुरू होने से पहले मैं देख रहा हूं कि कोई उपयोगी चीज मिल जाए ताकि मैं जल्दी से सामान जुटा सकूं, क्योंकि लड़ाई कभी भी शुरू हो सकती है। चलो इसे देखते हैं। जो भी यहां से गुजरा वह बाहर जाते हुए इसे गिरा गया। अगर मैं कुछ मलबा हटा सकूं तो शायद हम यहां से निकल सकें। शायद मुझे शिविर में कुछ मददगार मिल सकता है। जिस मशीन को उन्होंने मारा उसके जाते समय रास्ता बंद हो गया। हमें वहां की चट्टानें हटानी होंगी। वेरेल को कुछ मिला है, देखते हैं उसने क्या पाया। इसे पीछे खींचता है। ये टूटा हुआ लगता है, पर शायद मरम्मत हो सके। इसे मलबे से जोड़ें और बाहर खींच लें, यह काम कर सकता है। फोकस हमें शिविर में खोजने और उपकरण की मरम्मत के लिए उपयोगी चीजों की पहचान करने में मदद करेगा। मेरे फोकस ने कुछ चीजें दिखाई हैं जिन्हें देखना चाहिए। हाँ, यह उसके कवच को पूरी तरह नहीं भेद पाया। जैसा कि आप देख सकते हैं, उन्हें चट्टानें खींचने का एक उपकरण मिला, पर हमें इस उपकरण की मरम्मत करनी होगी। देखते हैं किससे इस उपकरण की मरम्मत कर सकते हैं। मशीन केबल रस्सी से ज्यादा मजबूत। ठीक है, लगता है मेरे पास उपकरण की मरम्मत के लिए सामान है, या शायद कुछ बेहतर भी बना सकूं। तुम इस कार्यस्थल का इस्तेमाल कर सकते हो। हमें बैग से एक मशीन केबल मिली जो रस्सी से ज्यादा मजबूत है। देखते हैं यहाँ और क्या है। यहाँ एक कार्यस्थल भी है जिसका उपयोग मैं अपना उपकरण बनाने के लिए कर सकता हूँ, जो मुझे चट्टानें खींचने में मदद करेगा। देखो कैसे उपकरण अच्छी तरह से रखे गए हैं। लगता है हम अगला गेम खेल रहे हैं। इस गियर भी हैं, पर अभी मुझे वहां जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि कहानी का मिशन चल रहा है। इस गियर को पुलकास्टर कहते हैं और हमें इससे चट्टानें खींचनी है। चलो इसे बनाते हैं और काम शुरू करते हैं। वहां एक पुल कास्टर। अब मलबे पर इसका परीक्षण करते हैं। हमने इसे फोकस से स्कैन किया और आगे का रास्ता मिल गया। ये कोई कंसोल है। इसे सक्रिय करने पर कुछ संदेश दिखेगा। देखते हैं ये क्या है।
हमारी सच्चाई सरल है। हम कहते हैं तारों तक पहुंचो, चाहे 8.6 प्रकाश वर्ष का अंतरिक्ष पार करना पड़े। कृपया सभागार में आएं, जहां हम अपनी योजनाओं का खुलासा करेंगे। तो यह फार जनित सुविधा किस लिए है, वह हमें इसके बारे में कुछ बता रहा है। पता नहीं इस सभागार में क्या होगा। चलो देखते हैं। ओसवाल्ड का संदेश कह रहा था कि हम फार जनित हैं और हमारे बारे में जो सुना है उसे भूल जाओ। क्योंकि हम कहते हैं तारों तक पहुंचो, चाहे 8.6 प्रकाश वर्ष का अंतरिक्ष पार करना पड़े। तो उसने फार जैनिथ में क्या किया? वह तेल लेने गया था। फिलहाल हम जिस प्रणाली से कूद रहे हैं वह काफी एलिजाबेथ से उनकी दुश्मनी क्यों थी? क्योंकि एलिजाबेथ को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। हमने हमेशा खोजकर्ताओं, अग्रदूतों और पथ प्रदर्शकों के रूप में सीमाएं तोड़ी हैं, और अब फार जेनिथ भविष्य की ओर अगला कदम बढ़ा रहा है। इसीलिए हमें ओडिसी को पुनर्जीवित करने पर गर्व है। सरकारों को कक्षा में छोड़कर फार जेनिथ 10 साल से भी कम समय में साकार होगा। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। जहाज पूरा होने पर हम ओडिसी और उसके चालक दल को भेजेंगे। मानवता की पहली अंतरिक्ष बस्ती के लिए।